व्यक्ति माँ की गोदी में नहीं जन्म सकता, जो माँ की उंगली पकड़ के नहीं चल सकता, जो माँ के अनुसार अपना बचपन नहीं गुजार सकता, उसे मोक्ष के रास्ते बंद होते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि कितना भी बड़ा मेडिकल में पढ़ ले व्यक्ति, लेकिन उसे 2 साल प्रैक्टिस करना है किसी सीनियर के पास। बिना प्रैक्टिस के वो अपना प्रतिष्ठान नहीं खोल सकता। ऐसा ही मोक्ष जाने वाले से पूछा जाता है, आपकी जिंदगी तुमने खुद बनाई है? तुम्हारी जिंदगी के रास्ते तुमने खुद तय किए हैं? तुम अपने खुद मर्जी के अनुसार जिए हो या कोई तुम्हारा गाइड था? किसी ने तुम्हें दिशा निर्देश दिया है? तो 3 आदेश मिलेंगे। मेरी जिंदगी प्रकृति ने निश्चित की है, मोक्ष के दरवाजे से वापस आ जाइए। मेरी जिंदगी किस्मत ने ठीक की है, किस्मत में जो लिखा था वो मिला है, बाहर चले जाइए। और जैसे ये घोषणा करेंगे मेरी जिंदगी को एक माँ बाप ने संभाला है और उनके अनुसार मैं चला हूं, तुरंत आपको कह दिया जाएगा आप मोक्ष के अधिकारी हैं, आप मोक्ष मार्ग में चलने के अधिकारी हैं। आप कदम बढ़ा सकते हैं, आप वृत्ति बन सकते हैं, आप चारित्र अंगीकार कर सकते हैं। आप प्रयास कीजिए, मोक्ष का दरवाजा आपका खुला है, क्योंकि आपको किसी ने गाइड किया है। तुम स्वतंत्र होकर के स्वच्छंद नहीं हो। तुम्हारे पास प्रकृति की और कर्म की कोई भी अंकुश नहीं था, फिर भी माँ बाप ने तुम्हें संभाला है। माँ बाप के संस्कारों के बिना मोक्ष का दरवाजा नहीं खुलता। लोग माँ बाप को छोड़ते हैं, माँ बाप की जरूरत नहीं समझते। सुनो, आज तीर्थंकर को भी आखिर माँ बाप की गोदी में जन्म लेना पड़ा, माँ बाप से संस्कार लेना पड़ा, माँ बाप से गोत्र जाति लेना पड़ी, माँ बाप के अनुसार अपनी जिंदगी को ढालना पड़ा। प्रकृति ने नियम बना दिया, नहीं आप भी उसी तरीके से जन्मोगे। जन्म के बाद भली देवता इनको भोजन कराएं, लेकिन गर्भवास में तो ये भी माँ का जूठा ही खा रहे थे। माँ के द्वारा खाया हुआ उच्छिष्ट भोजन से इनके शरीर का निर्माण हुआ है। माँ के द्वारा ली हुई श्वास से इनकी श्वास मिली है। इतनी बड़ी शक्तिमान को ही जब आलम्बन लेना पड़ रहा है, तो हम और तुम तो बहुत पीछे हैं महानुभाव। लोग निमित्त के अधीन होने को परतंत्रता मानते हैं, लोग गुरु के अधीन होने को परतंत्रता मानते हैं, लोग माँ बाप के अनुसार चलने में परतंत्रता मानते हैं। आज का युवा वर्ग पराधीन नहीं रहना चाहता, मैं भी नहीं चाहता हूँ पराधीन रहे, लेकिन माँ बाप की अधीनता पराधीनता नहीं है, ये विकास का कारण बनता है। कुछ अधीनताएं ऐसी हैं जिनके अधीन होने पर हम गुलाम नहीं बनते हैं, एक दिन हम उनके समान भगवान खुद बन जाते हैं। भगवान की हम भक्ति करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन हम उनके गुलाम नहीं बनते। आधीनता है, आधीनता है, उनके आदेश पर, उनके निर्देश पर हम चलते हैं। पराधीनता इसी तो बोलते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ ना करें, जो हमारा सामने वाला बॉस है वो कहेगा वही करूंगा। पराधीनता होगी। भक्ति में पराधीनता है, गुरु के आदेश पर, गुरु के अंडर में रहने से पराधीनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। माँ बाप के अंडर में रहने से पराधीनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पराधीन होना अलग चीज है और गुलाम होना अलग चीज है। गुलाम सदा गुलामी बना रहता है, लेकिन माँ बाप के अधीन होने वाला एक दिन, गुरु के अधीन होने वाला एक दिन, भगवान के अधीन होने वाला एक दिन स्वयं भगवान बन जाता है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी जिंदगी में, क्या आपके ऊपर किसी की छाया है? आप जो कुछ कर रहे हो इस पर क्या आपकी किसी ने सील लगाई है? क्या आपके हस्ताक्षर हैं? 3 चीजें जिंदगी में चाहिए। अब जो कुछ भी हैं, किसके हस्ताक्षर हैं? किसके हस्ताक्षर से आप चल रहे हो? किसने आपको गाइड किया है? किसने आपको जीने का अधिकार दिया है? किस्मत ने नहीं, नियत ने नहीं, उसका नाम बताओ। हस्ताक्षर किसके हैं? प्रमाण पत्र चाहिए, और प्रमाण पत्र में नंबर नहीं देखे जाते, हस्ताक्षर देखे जाते।